Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपने जीएसटी की ज़्यादा पेमेंट कर दी है तो आप उसका रिफ़ंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि आप ये जो रिफ़ंड है वो किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि यदि आप ज़्यादा जीएसटी की पेमेंट कर देते हैं तो उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया है एडवांस के तौर पर, या फिर ज़्यादा टीडीएस या फिर टीसीएस काट लिया है, या फिर सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, या फिर रेगुलर असेसमेंट पर आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, यानी कि जितना टैक्स आपको पे करना था उससे ज़्यादा आपने पे कर दिया है, तो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन व्यक्ति यदि जीएसटी की ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं तो रिफ़ंड को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्यक्ति यदि जीएसटी की ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं तो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि जीएसटी 3B को फाइल करते हैं, या फिर कॉम्पोजिट टैक्स पेयर यानी कि जो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं और जीएसटीआर 4 को फाइल करते हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर जो कि जीएसटीआर 5 को फाइल करते हैं। यदि जीएसटी की ज़्यादा पेमेंट कर दी जाती है तो रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए मिनिमम अमाउंट यानी कि कम से कम अमाउंट कितना होना चाहिए। रिफ़ंड अमाउंट तभी क्लेम किया जा सकता है यदि जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो 1000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा है, यदि आपने गलती से जीएसटी की ज़्यादा पेमेंट कर दी है। यदि जीएसटी की ज़्यादा पेमेंट कर दी गई है तो उस केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने होंगे जीएसटी पोर्टल पर। इस केस में आप रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे RFD 01A में, और जो डॉक्यूमेंट CGST रूल्स और सर्कुलर में नोटिफाई किए गए हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि रिफ़ंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी को रिक्वायर्ड होता है आपके रिफ़ंड की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। इसके अलावा टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन दी गई है कि वो 4 डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकता है जिनका साइज़ के 5 MB तक हो सकता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो है टैक्स पेयर अपलोड कर सकता है। यदि रिफ़ंड जो अमाउंट क्लेम किया गया है वो 2 लाख रुपया से ज़्यादा है तो उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा अनेक्सर 2 में। यदि रिफ़ंड का अमाउंट 2 लाख रुपया से कम है तो उस केस में सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टैक्स पेयर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर यह रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। मुझे एप्लीकेशन कहाँ फ़ाइल करनी है? आपको एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल पर जाके फ़ाइल करनी है RFD 01A फॉर्मेट में। वहाँ पे टैक्स पेयर को ग्राउंड चूज़ करना होगा कि उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है टैक्स की। जैसे ही आप ये रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे तो जो एप्लीकेशन है वो रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी, और रिफ़ंड एप्लीकेंट यानी कि जिस व्यक्ति ने रिफ़ंड को फ़ाइल किया है वह इसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है। क्या मैं एक रिफ़ंड एप्लीकेशन में मल्टीपल टैक्स पीरियड के लिए अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, आप एक रिफ़ंड एप्लीकेशन में मल्टीपल टैक्स पीरियड का रिफ़ंड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक रिफ़ंड एप्लीकेशन 1 महीने के लिए ही फाइल की जा सकती है। क्या मैं रिफ़ंड एप्लीकेशन को सेव कर सकता हूं? जी हाँ, आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं, यानी कि रिफ़ंड को फाइल करने से पहले आप 15 दिन तक एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। यदि आप 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन को फाइल नहीं करते हैं तो यह एप्लीकेशन जीएसटी के डेटाबेस से बाहर चली जाएगी, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगी। आपकी सेव की हुई एप्लीकेशन को देखने के लिए आपको सर्विस टैब में जाना है, रिफ़ंड के अंतर्गत माई सेव्ड / फाइल्ड एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या रिफ़ंड क्लेम करने के लिए मुझे इनवॉइसेस की कोई स्टेटमेंट अपलोड करनी है? जी नहीं, इनवॉइसेस को अपलोड करने के लिए कोई स्टेटमेंट टेम्पलेट नहीं दिया गया है। जब आप ये रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो आपको रिफ़ंड एप्लीकेशन स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे जाके आपको स्टेटमेंट 7 के अंतर्गत रिफ़ंड की जो डिटेल्स हैं वो फाइल करनी है। क्या मैं रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल करने से पहले प्रीव्यू देख सकता हूं? जी हाँ, रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल करने से पहले आप PDF फॉर्मेट में प्रीव्यू को देख सकते हैं। यदि कोई गलती है या इनकन्सिस्टेंसी है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन का स्टेटस किस प्रकार ट्रैक कर सकता हूं? इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टैब के अंदर जाना है, रिफ़ंड में जाना है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस कमांड पर क्लिक करना है। ARN क्या है?
ARN का मतलब है कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि जब आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे तो ARN नंबर जनरेट होता है, जिससे कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। यदि मैं कोई रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करता हूं तो कहां जाके मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूं? इसके लिए आपको सर्विस टैब में जाना है। यूज़र सर्विसेज के अंतर्गत माई एप्लीकेशन को क्लिक करना है और वहां पे आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जब आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल कर देंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और एक कंफर्मेशन मैसेज आपको डिस्प्ले होगा कि रिफ़ंड एप्लीकेशन को सक्सेसफुली फ़ाइल कर दिया गया है। उसके बाद GST पोर्टल ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजता है। यदि कोई व्यक्ति रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करता है तो क्या उसकी लेजर में कोई एंट्री होती है? जी नहीं। जब कोई टैक्स पेयर रिफ़ंड फाइल करता है, यानी कि उन्हें एक्सेस पेमेंट कर दी है GST की और उसके बाद वो रिफ़ंड को क्लेम कर रहा है, तो उस केस में कोई लेजर एंट्री नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या फिर कैश लेजर में। रिफ़ंड फॉर्म को किस प्रकार प्रोसेस किया जाएगा? जब आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी रिफ़ंड एप्लीकेशन जुरिडिक्शनल रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास चली जाती है। टैक्स पेयर इस रिफ़ंड एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा जो रिफ़ंड है वो जुरिडिक्शनल अथॉरिटी के द्वारा डिसबर्स किया जाता है स्क्रूटनी करने के बाद। यदि मैंने GST की ज़्यादा पेमेंट कर दी है तो मैं रिफ़ंड किस प्रकार फ़ाइल कर सकता हूं? इसके लिए सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर जाना है, gst.gov.in। वहां पे आपको होम पेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको सर्विस टैब में जाना है और उसके बाद रिफ़ंड में जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स की जो ऑप्शन है इसे यहाँ पे रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भी पीरियड आप सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पे यहाँ पे रिटर्न आ जाएगी और उस रिटर्न का जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है और यदि कोई डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ PDF फॉर्मेट ही अलाउड है। जो मैक्सिमम साइज़ है वो 5 MB तक का हो सकता है और जो 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम वही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस टैक्स पीरियड के लिए रिफ़ंड एप्लीकेशन को आप फाइल कर रहे हैं उस टैक्स पीरियड में आपने जो टैक्स पे किया है उससे ज़्यादा का रिफ़ंड आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। रिफ़ंड आप तभी क्लेम कर सकते हैं यदि अमाउंट 1000 या फिर उससे ज़्यादा हो। इसके अलावा जो व्यू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का लिंक दिया गया है आप उसे चेक कर सकते हैं कि कितनी लाइबिलिटी या फिर ड्यू आपका पड़ा हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लेजर का लिंक दिया गया है कि कितनी GST की लाइबिलिटी आपकी बनती है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है। उसके बाद आप गो बैक टू रिफ़ंड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एप्लीकेशन को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप 15 दिन तक ही मैक्सिमम ये एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं। यदि आप 15 दिन के अंदर रिफ़ंड को अप्लाई नहीं करेंगे तो GST डेटाबेस से आपकी एप्लीकेशन पर्ज्ड हो जाएगी। इसके अलावा आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो PDF फॉर्मेट में आपके पास सामने आ जाएगी, जिससे कि आप प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग को टिक करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद डिक्लेरेशन पेज आएगा। यहाँ से आपको डिक्लेरेशन सेलेक्ट करनी है। इस एप्लीकेशन का आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर EVC कोड से फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद कि आपको प्रोसीड बटन को क्लिक करना है और यदि आपने EVC सेलेक्ट किया है तो आपको 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा गया है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है।
उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास चली जाएगी ताकि वह आपके रिफ़ंड को प्रोसेस कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ARN रसीद जो है वो जनरेट हो चुकी है और कितना रिफ़ंड आपने क्लेम किया है वो भी यहाँ पे आ गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।